दोस्तों, अपने देश में माफ़ी पर भी अब राजनीति हो रही है। काकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में कुछ बच्चे प्रधानमंत्री और उनकी मां को अभद्र भाषा का प्रयोग किए थे। उन बच्चों को जब एहसास हुआ कि हमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए प्रधानमंत्री के बारे में या देश के किसी नेता के बारे में, तो बच्चे माफ़ी मांग रहे हैं। उठ जाओ भाई, उठ जाओ प्लीज, हम भीख मांग रहे हैं भाई, उठ जाओ, निकल जाओ, इस लॉट नीचे से निकल जाओ, ठीक है। और जो घुसा हुआ है मेलोडी के अंदर, निकल जाओ, उसके बाहर से बहन। जुलाई को मैं सीपी गई थी अपने फ्रेंड्स के साथ। फिर वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था, मैंने वहाँ पे कोक पी। वहाँ पे ग्रुप्स बने हुए थे बहुत सारे। वो लोग बहुत चीज़ें बोल रहे थे, बहुत गालियाँ दे रहे थे प्रधानमंत्री जी को। उन लोगों के इन्फ्लुएंस में आके कि तुम लोग भी बोलो, तुम लोग भी बोलो, कोई सब बोलो करके मैंने बहुत चीज़ें बोली। मैं भी मात्र 15 साल की हूँ। मैंने जो करा माफ़ी के लायक नहीं था। मैंने बहुत गंदी चीज़ें बोली है, बट ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी। इसके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी और ना ही वो चीज़ मैंने कभी पोस्ट की थी। मैं पूरे देश से माफ़ी मांगती हूँ। मैं इतनी शर्मिंदा हूँ। मैं अपनी नज़र वैसे ही घटना एक लड़की है रुचिका सिंह, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मां को बहुत ही अभद्र गाली और अश्लील शब्दों का प्रयोग किया था। उस लड़की को जब ये एहसास हुआ कि हमने बहुत गलत किया है, तो देश के सामने वो माफ़ी मांगी। सोशल मीडिया पर आकर के वो लड़की जब माफ़ी मांग रही है, उस पर भी कुछ लोगों का आपत्ति है। कुछ लोग कह रहे हैं कि लड़की 25 साल की थी, ये 15 साल की है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये गलत है, दूसरे कहने माफ़ी मांगी है। तरह तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन किसी तरह लड़की को जब एहसास हुआ है तो माफ़ी मांग रही है, तो अच्छी बात है। उसको अपनी गलती का एहसास हो गया है, तो इस पर लोगों को राजनीति नहीं करनी चाहिए। वो लड़की मीडिया के सामने आके माफ़ी मांग रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी उसको माफ़ कर दिया है। और लड़की ये कह रही है कि हमको वहाँ हम पहुँचे तो बहुत लोग गाली देने को बोल रहे थे, इसलिए मैंने अवध भाषा में मैंने भी बोला, गाली दिया, लेकिन मुझे बहुत इस बात का अफसोस है, शर्मिंदगी है कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। इस पर भी आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने भी उस लड़की को बोल रहे कि उसको माफ़ी नहीं मांगना चाहिए। उसको वो डरने से उसको बीजेपी या कुछ लोगों के द्वारा डराया गया, इसलिए उन्होंने माफ़ी मांगी है। क्या मैं उन नेताओं से पूछना चाहता हूं कि क्या ये लोग अपने बच्चों को गाली देने के लिए कहीं भेजेंगे या इस तरह के प्रोसेस में भेजेंगे कि जाके बच्चे उनके गाली देंगे? इन नेताओं के बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, क्या वो कभी ऐसा करने के लिए बच्चों को अपने छूट देंगे? जो उस बच्ची को ये लोकल मीडिया में बोल रहे हैं कि नहीं, उसको डराया गया, धमकाया गया है, ये तो अच्छी बात है। कोई बच्चा नादानी में, नासमझ में या किसी के बहकावे में आकर गाली देता है, अपशब्द बोलता है, अश्लीलता करता है, लेकिन जब उसको समझ आती है तो माफ़ी मांग लेता है, तो अच्छी चीज़ है। ये संस्कार अच्छा संस्कार है। काकरोच जनता पार्टी के अध्यक्ष अभिजीत जी के भी गाली पर वो ये बोल रहे हैं गाली देना अपराध नहीं है। ऐसा गाली तो बीजेपी के आईटी सेल के लोग भी लड़कियों को देते हैं। जब उनको ये नहीं दिखता है कि जंतर मंतर पर किस तरह की भाषा का किस तरह लोग व्यवहार कर रहे थे, उनको आईटी सेल का गाली तो दिखाई दे रहा है, लेकिन काकरोच जनता पार्टी के लोग उस आंदोलन में किस तरह गाली अश्लीलता का प्रदर्शन कर रहे थे, उनको वो चीज़ नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ नेताओं को काकरोच जनता पार्टी का आंदोलन अच्छा लग रहा है, सपोर्ट कर रहे हैं। वो लोग बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल जैसा आंदोलन चाहते हैं कि उस तरह का आंदोलन होगा तो ये मोदी गवर्नमेंट सरकार गिर जाएगी, फिर हमारी सरकार बनेगी। लेकिन इसीलिए अजीत डोभाल ने अभी बोला है कि भारत को अंदर से भी है खतरा है और बाहर से भी है। भारत का विकास कुछ देशों को अच्छा लगता है, बहुतों को अच्छा नहीं लगता है। उसी तरह भारत का विकास
भारत में रहने वाले कुछ लोगों को, अधिकांश लोगों को अच्छा लगता है, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है। ऐसे ही लोग भारत में अराजकता, अश्लीलता, गाली गलौज, माहौल खराब करने वालों का सपोर्ट करते हैं, जो ठाकुर जनता पार्टी आंदोलन में देखने को मिला। जंतर मंतर के आंदोलन में प्रधानमंत्री मोदी और उनके स्वर्गीय माता जी को जिस तरह गाली गलौज दिया गया, भाषा का प्रयोग किया गया, कुछ वो बच्चे नादान थे, उन बच्चों के द्वारा बहका करके, गलत समझा करके गाली दिलवाया गया। उसके बाद मोदी जी ने खुद सोशल मीडिया पर आकर सारे बच्चों को माफ़ कर दिया। उन्होंने ये भी बोला कि कभी कभी हमारी जीभ दांतों तले कट जाती है, उसके बाद भी हम जीभ को, दांत को दोषी नहीं ठहराते हैं, क्योंकि दांत भी हमारा है, जीभ भी हमारा है। इसलिए बच्चों को मोदी जी के बारे में इस तरह गलत अश्लील शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ, देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं।